आप सभी का स्वागत करती हूँ सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, पितृपक्ष चल रहा है, आप सभी जानते हैं। इन 16 दिनों को हम कनागत भी कहते हैं और ये दिन वो होते हैं जिनमें हम सभी अपने पितरों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए हम विष्णु भगवान से प्रार्थना भी इन दिनों करते हैं। तो साथियों, यदि हम 15 दिन कुछ नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए। कल का दिन यानी 6 अक्टूबर का दिन अमावस्या है, पितृ अमावस्या है, जिसको कि सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। अब सर्व पितृ अमावस्या क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी पितृ हमारे ऐसे हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते, भूल गए, हमारे 2 पीढ़ी पहले के हैं, हमें उनकी मृत्यु की सही तिथि ज्ञात नहीं है, उस तिथि पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सर्व पितृ यानी जितने भी हमारे सारे पूर्वज हैं, उन सभी का श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है, कल यानी सर्व पितृ अमावस्या पर। अब विसर्जनीय अमावस्या क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 16 दिन के लिए यम देवता सभी आत्माओं को स्वतंत्र करते हैं और वो पृथ्वीलोक पर विचरण करने के लिए आते हैं। जब पृथ्वीलोक पर आते हैं तो अपने अपने घरों में आते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमें याद कर रहा है, हमारे निमित्त ज़रूरतमंद की मदद कर रहा है, तो वो बहुत खुश होते हैं, और खुश होंगे तो आशीर्वाद भी देंगे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि हम 15 दिन कुछ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कल के दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ मुँह करके ही हमें अपने पूर्वजों की सारी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और हमारे सभी पूर्वज भी वहीं पर होते हैं। तो उस तरफ मुख करके पर्वत की तरफ, दक्षिण की तरफ ही हमें तर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। दीपक जलाकर जो उसका मुख होता है बत्ती का, वो भी हमें दक्षिण की तरफ ही करना चाहिए। तो विसर्जनीय अमावस्या इसलिए कहते हैं कि इतने दिन, 16 दिन रह करके इस दिन ये अपने पितृलोक को पुनः प्रस्थान कर जाते हैं, यानी जो पूर्वज आए हैं वो पितृलोक को चले जाएंगे वापस। तो उन्हें खुश करके भेजना है। इस दिन आप उनकी पसंद की चीज़ें भी बनाएं और ज़रूरतमंद को दान अवश्य दें। वस्त्र का दान भी दिया जा सकता है, जिस चीज़ की ज़रूरत किसी को है उस तरह का दान उनके निमित्त, उनके नाम से दिया जाता है। इस बार मैंने पढ़ा और सुना कि एक बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है, और वो शुभ संयोग है गज छाया का। तो ये जो गज छाया योग है, ये 11 वर्ष के बाद आया है, यानी 2010 में ये योग बना था, उसके बाद अब 11 साल के बाद में ये योग बना है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि इस योग में हम अपने पितरों के लिए कुछ भी करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, उससे 12 वर्ष तक हमारे पितरों की क्षुधा, भूख शांत रहती है, वो संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं। तो साथियों, ये गज छाया योग भी है और इस दिन हमें अपने पितरों को विदा करना है। तो यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं या गीता का पाठ करते हैं, तो वो भी हमारे पितरों को मोक्ष दिलाने में, उनकी आत्मा को संतुष्ट करने में सहायक होता है। तो साथियों, कल के दिन आप सही इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और इस दिन अपने सभी पूर्वजों को हाथ जोड़कर विदा करें, और जो भी अपने से जाने अनजाने में भूल हुई हो, गलतियां हुई हों, उनके लिए उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगें कि हे पितरों, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर अपनी सभी जानी अनजानी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हम सबको
क्षमा करके अपना आशीर्वाद हमें दो। और उसी तरह से विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे पितरों को शांति मिले, उन्हें मोक्ष मिले और वो हर तरह से संतुष्ट हों। तो ये कार्य हमें कल करना है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी और वो सब अपने पितरों के लिए ये कुछ कार्य कर पाएंगे। चलती हूँ, नमस्कार।